वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम रेवतीः नः सधमाद इंद्रे सन्तु तुविवाजाः क्षुमन्तः याभिमदीम्। हमारी धन संपन्नाएं इंद्रियों को वश में करने वाले में साधना पूर्वक मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां हूं। अनेकों धर्मित्व वालियां अन्नवान हम जिनके द्वारा आनंदित हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। तो यहां धनवान भी बनने की बात कही गई है। अतः धन संपन्न होने के कारण ऐसी लड़कियां या औरतें एकाकी जीवन व्यतीत करने के विषय में कदापि न सोचें, अपितु वे इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष से विवाह कर मादक आनंद प्राप्त करते हुए एक सुख में गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। ईश्वर यह व्यवस्था देता है पूरी तरह से कि वो कैसे अपना जीवन बिताए। इसमें मतलब वास्तविक सुख के अनुसार व्यक्ति जीवन जिएगा पत्नी के साथ, और दोनों जो है सुख पूरा को होंगे। ये एक सिस्टम दिया है ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने। अकेले तो है नहीं जीवन जिया जा सकता। तो सच्चा गृहस्थ, सच्चा सुखमय गृहस्थ जीवन जो है वो यही है कि एक सुकृत जो कि अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला हो, अच्छे कर्म करने वाला हो पुरुष, और औरत भी साथ में साधना करने वाली हो, अपने माइंड सेट पूरी तरह से सकारात्मक रखती हो, और दोनों एक दूसरे के साथ निभाने वाले हों, तभी वो सच्चा सुख भोग कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सुकून। वास्तव में वास्तविक सुकून क्या है? ये वेदानुकूल चलने से ही होगा। ये सिस्टम के अनुसार व्यक्ति तरीके से चलेगा तो बकायदा वो स्वयं अनुभव होगा। आज हम देखते हैं विवाह हुआ, थोड़ी सी बातों में नोक झोंक हो गई और तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो ये सही नहीं। तलाक की बात तो वेद में कही नहीं गई है, उनको जो है एक ही रहने के लिए कहा गया है। तो ये व्यवस्था ईश्वर दिया है एक सुखमय गृहस्थ जीवन के लिए, और उसे पति और पत्नी दोनों बाकायदा पालन करें। यहां दोनों को मतलब विशेष रूप से इस मंत्र में औरत को ज्यादा करके ये निर्देश इसमें दिए गए हैं। इनमें यहां तक कहा गया है, मैं फिर से पढ़ता हूं हिंदी अनुवाद। हमारी धन संपन्नाएं इंद्रियों को वश में करने वाले में साधना पूर्वक मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां हूं। ईश्वर पहले ही मंत्रांश में कहते थे कि हमारी धन संपन्ना है, ईश्वर की धन संपन्ना। वे वैध तरीके से धन कमाते हुए इंद्रियों को वश में करने वाले, ऐसा जो कि साधना पूर्वक मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां, सुकृत पति के साथ दाम्पत्य कर्म करते हुए, युगल बनाते हुए, वे अच्छे साधना करते हुए और आनंद पूर्वक जीवन जीते। तो ये भोग की ओर ईश्वर ले जाता है कि वैध तरीके से भोग करो। हर किसी को भोग करने की अनुमति है, लेकिन वो उसका तरीका वेदानुकूल होना चाहिए। बाकायदा विवाहित हों, पति पत्नी विवाहित हों, पूरे संस्कारों का पालन करने वाले हों, और फिर वो जैसे कि विशिष्टम ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पालन करें, फिर अर्थ कमाएं, और फिर काम, तृतीय पुरुषार्थ अपना है काम। तो ये सिस्टम ही बनाया गया है। तो सिस्टम के अनुकूल ये व्यवस्था ले जाती है पूरी तरह।
यहां पर अब आगे अगला फुटनोट है, अनेकों धर्मयुद्ध वालियां तू भी वाजह। यहां पर व्याख्या की गई है, औरतें अनेकों धर्मयुद्ध कर सकने में अपने आप को सक्षम बनाएं। यानी औरतों को कहा गया है, नारियों को कहा गया है कि वे अनेकों प्रकार के धर्मयुद्ध करने में अपने आप को सक्षम बनाएं। पहले तो अपने अंदर ही उन्हें धर्मयुद्ध करना पड़ेगा, अपने अंदर से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो अपने आप से धर्मयुद्ध करें। फिर वेदानुकूल जीवन जीते हुए अपने परिवार के साथ भी वो एडजस्ट करते हुए वो अपना जीवन सेट करें पति के साथ। वह भी कोई कम धर्मयुद्ध नहीं है, तो ये उसे माइंड तैयार करना पड़ेगा। उन्हें अपने जीवन को मादक आनंद पूर्वक व्यतीत करने के मार्ग में आने वाले से हर तरह से धर्मयुद्ध करना है। उन्हें जो मादक जीवन जीना है, उन्हें जो आनंद पूर्वक जो जीवन जीना है, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उसे दूर करना है। इसके लिए उसे धर्मयुद्ध करना है। सुखपूर्वक मादक आनंद जीवन जीने के लिए उसे धर्मयुद्ध करना पड़ेगा। ये यहां पर कहा कि अनेकों धर्मयुद्ध करने में सक्षम बनना है उसको। कई प्रकार की समस्याएं आती है परिवार में, छोटे से लेके बड़े तक, तो उन्हें भी सक्षम होने के लिए बताया गया था। पुरुष अकेले को ही नहीं कहा गया कि वो धर्मयुद्ध करे, औरतों को भी, नारियों को भी धर्मयुद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है। और हम देखते हैं कि बहुत से उन्हें समस्याएं आती हैं और उन्हें सकारात्मक सोच को बनाते हुए और धर्मयुद्ध करना है। इस हेतु उनके इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष का उनका पूरी तरह साथ देंगे। पुरुष साथ देंगे, पुरुष उन्हें साथ देंगे। यदि वे सुकृत है पुरुष तो वो आपका बिल्कुल साथ देगा। अतः सेनाओं में औरतों का भर्ती होकर युद्ध करना वेद विरुद्ध नहीं है। यहां पर सेना में यदि वो जाएं तो उनके लिए वेद विरुद्ध नहीं है, वे सेना में जा सकती हैं। यहां पर वो बात कही गई है, ईश्वर ये व्यवस्था देता है। किंतु उन्हें यह सब कार्य अपनी इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखते हुए करना। सेना में जाएं, पूरे फ्रंट में जाएं सब कुछ, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को सुरक्षित करते हुए करना है, ये जरूरी। सबसे पहले औरत के लिए तो वो इज्जत, वो इसका ध्यान रखे और बाकी समाज भी ध्यान रखे, उनको सुरक्षित रखना है। प्रशासकों का भी काम है कि वे सुरक्षित रूप से वो धर्मयुद्ध भी करें, फ्रंट में भी जाएं, लेकिन उनको कोई आंच ना आए। प्रत्येक औरत को अपनी रुचि अनुसार क्षेत्र चुन सकने का अधिकार है, किंतु यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि पातिव्रत धर्म पालन की शक्ति औरत की सबसे बड़ी शक्ति। ईश्वर ने सबसे बड़ी शक्ति पातिव्रत धर्म की दी है। और अब इसके उदाहरण भी हमको कई मिलते हैं पुराणों में देखने को। तो यहां पर यह बताया गया है कि अपनी जो रुचि है, औरतों की जो रुचि है, उसके अनुसार अपना क्षेत्र तो चुन सकती है, उसको क्षेत्र चुन सकने का अधिकार, जहां भी इधर उसकी रुचि है तो वो चुन सकती है। सेना में जा सकती है, मतलब जल थल नभ सब जगह को जा सकती है, उसकी रुचि है, सब कुछ है, लेकिन उसके अनुसार उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। और पातिव्रत, यहां पर औरत की जो शक्ति है वो पातिव्रत धर्म की एक शक्ति होती है, ये भी वो कहा गया। सतीत्व में बहुत शक्ति होती है, ये हमें पुराणों में कई उदाहरण और मिलते हैं। प्रत्येक औरत को अपनी रुचि अनुसार क्षेत्र चुन सकने का अधिकार है, किंतु यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि पातिव्रत धर्म पालन की शक्ति औरत की सबसे बड़ी शक्ति है।